हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सबको मेरे इस चैनल में। आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिन हो गए आप सबसे बात किए हुए। उसके दो रीज़न थे। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने के फेवर में नहीं रहता हूँ। मैं वीडियो तभी बनाता हूँ जब मेरे पास कहने को कुछ होता है। बिकॉज अननेसेसरी वीडियो बना करके मैं अपना टाइम या आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो कुछ चीज़ें इकट्ठी हो गई थी और मेरे पास इससे पहले कुछ कहने को कुछ था नहीं। कुछ सक्सेस वीडियोस थे जिनके MLM फ्रॉड में जिनके पैसे वापस आ गए, उनके साथ मैंने इंटरव्यू पोस्ट किया था। तो ये रीज़न थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था और आगे भी मैं ऐसे ही करूँगा जब मेरे पास कहने को कुछ होगा, कुछ बातें होंगी शेयर करने को, जिससे व्यूअर्स को, विक्टिम्स को कुछ फ़ायदा पहुँचेगा मेरे एक्सपीरियंस शेयर से, तभी मैं वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जिनको कि ये MLM जो फ्रॉड करते हैं, वो MLM फ्रॉड करने वाले उन दो तरह के लोगों को टारगेट करते हैं। नंबर 1 नीडी होते हैं जो लोग, उनको, और नंबर 2 जो ग्रीडी होते हैं। मैं इसको फिर से इलेबरेट कर रहा हूँ। नीडी मतलब कि एक बंदा है, एक इंसान है, वो जॉब कर रहा है, वो कमा रहा है, लेकिन उसके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी पूरा नहीं कर पा रहा है। वो अपने सराउंडिंग में देखता है लोगों को कि किस तरह से ग्रो कर रहे हैं और उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है बहुत इजीली अचीव होती हैं, बट उस बंदे का नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं नीडी कैटेगरी में रख रहा हूँ। ग्रीडी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ है भगवान की दया से, वो अपनी कैपेबिलिटी से बहुत अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं, अपने परिवार की देख रेख भी कर रहे हैं और हर एक ज़रूरत का सामान वो पूरा कर रहे हैं। एक्सपेक्ट कि कुछ लग्जूरियस चीज़ों को भी वो पूरा कर रहे हैं, बट इसके अलावा भी उनको लगता है कि कुछ कमी है और पैसे कहीं से भी आ जाए अपार्ट फ्रॉम द जॉब। तो दो तरह के लोग हैं, नीडी और ग्रीडी। ऐसे लोगों को ही ये MLM फ्रॉड करने वाले, स्पेशली जो ये कंपनी है जो बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाती है 5 स्टार होटल में बैठा करके और आपके सामने एक इल्यूजन क्रिएट करती है और क्रिएट करके फिर आपके पैसे लूटती है। तो इनके टारगेट जो होते हैं इस दो तरह के लोग होते हैं। नीडी वाले लोग जो होते हैं उनको सच में ज़रूरत है कि देयर आर सो मेनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, कुछ सोर्स ऑफ इनकम हो जिससे कि उनकी परिवार की बेसिक नेसेसिटीज़ वो फुलफिल कर सके। लाइक जो रेंट पे रहते हैं उनको प्रॉपर तरीके से एक अच्छे जगह पे, एक अच्छे लोकेशन पे रेंट लेके रेंट दे सके, वो बच्चे की फीस हो, एक अच्छे स्कूल में एजुकेशन हो, मेडिकल हो, दिस टाइप ऑफ थिंग्स जिसको कि बड़ी बेसिक नेसेसिटीज़ है आजकल के टाइम में। ग्रीडी लोगों का ये होता है कि भैया उन्होंने तो बहुत पैसे कमा रहे हैं और सब कुछ पूरा भी हो रहा है, सेविंग भी हो रही है, बट स्टिल उनको लगता है कि कुछ चीज़ें मिसिंग है, अभी और पैसे कमाए जाए। अब होता क्या है कि आपके सराउंडिंग में ही लोग होते हैं, आपके ही क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, आपके ही फ्रेंड्स होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे बहुत साल पहले कभी मिले थे फिर डिस्कनेक्टेड हो गए थे। तो इस टाइप के लोग होते हैं जो आपको इस MLM फ्रॉड में फंसाने की कोशिश करते हैं और इजीली इस दो तरह के लोग इजीली फंस जाते हैं इसमें। और फंसने का मतलब, अगर मैं बोल रहा हूँ फंस जाते हैं, मतलब ये होता है कि इनसे पैसे निकलवाना इन MLM फ्रॉड करने वालों के लिए बहुत ही इजी होता है, सॉफ्ट टारगेट। दीज बोथ टाइप ऑफ पीपल आर रियली वेरी वेरी सॉफ्ट टारगेट फॉर MLM फ्रॉड पर्संस। अब होता क्या है कि जब आप दिमाग में बहुत सारी चीजें लेके चल रहे हो कि हाँ जी हमें ये भी खरीदना है, हमें वो भी लेना है, ग्रीडी पर्संस, जो लालची है, जिसको लालच है, उसको और पैसे चाहिए, बिना मेहनत के पैसे चाहिए, मेहनत नहीं करना है जी। मेहनत करने के भी दो तरीके होते हैं। एक मेहनत होता है सिर्फ हवाबाजी, सिर्फ हवा में, जैसे कि ये MLM फ्रॉड वाले करते हैं, हवाबाजी, सिर्फ हम हवा देते हैं। दूसरा होता है कि हम अपने एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं और हम अपने कैलिबर को बढ़ा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। वो एक तरीका होता है जो कि वर्ल्ड वाइड चलता है। तो आप चाहते हो कि ऐसी हवाबाजी से आप अमीर बन जाओ और पैसे लगाने के बाद आपके पास करोड़ों रुपए आने लग जाएंगे। तो ये आज तक कभी इस सदी में, इस दुनिया में कभी भी नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। जो दूसरे तरह के नीडी होते हैं उनको सच में ज़रूरत होती है तो वो अपनी बची हुई सेविंग को लगाते हैं और
इनके ऊपर ट्रस्ट करके, अपने ही क्लोज रिलेटिव्स के ऊपर ट्रस्ट करके, अपने ही क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज जो ऑफिस कलीग है उनके ऊपर ट्रस्ट करके वो अपनी सेविंग्स को लगा देते हैं और फिर वो बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। ये तो एक पार्ट हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। अब चाहे वो नीडी बंदा हो या ग्रीडी बंदा हो, फंस गया वो इनके जाल में। होता क्या है कि जो ग्रीडी है उसको जब पता चलता है कि वो फंस गया है, उसके पैसे डूब गए। मैंने अपने इस 3 साल से, जब से मैं इस MLM फ्रॉड को एक्सपोज कर रहा हूं, इस 3 साल से 3 इयर्स मुझे हो गए, मैंने पूरा डेटा बनाया हुआ है और उस डेटा में ये दिखा मुझे, ये पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला ये जो ग्रीडी टाइप के लोग होते हैं ना, इनको पैसे मिले नहीं मिले, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। उनको लगता है यार चल फंस गए, छोड़, फिर कमा लेंगे। अब हम आते हैं नीडी लोगों के बाद। नीडी लोगों का ये होता है, उसमें से भी 2 कैटेगरी है। एक नीडी होता है कि भैया उसको पता चल गया, फंस गया, वो उसके पैसे लुट गए हैं और उसके ही क्लोज रिलेटिव ने, क्लोज फ्रेंड ने लूट लिया पैसे, बहुत बुरी तरह से उसको ट्रैप कर लिया। वो चाहता तो है बहुत कुछ करना, वो चाहता है कि फाइट करे, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि उसको वो किसी भी तरह के लीगल प्रोसीजर्स जो होते हैं, जो हमारे देश का कानून है, उसमें वो पढ़ना नहीं चाहता, वो पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाहता, वो वकील के पास जाना नहीं चाहता, वो खुद नहीं लिख पा रहा है, उसको प्रोसेस नहीं पता है क्या करे नहीं करे, करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता और हाथ पे हाथ धर के बैठे रहता है। उसी में एक सेकेंड कैटेगरी है नीडी पर्सन में। हाँ, अब वो नीडी पर्सन था, उसको पैसे की जरूरत थी, उसको उसके आंखों के सामने एक इल्यूजन क्रिएट किया गया, क्रिएट करके उससे पैसे लूट लिए गए। और लूटने के बाद जब उसको पता चला कि भाई ये फ्रॉड है, प्रॉपर तरीके का फ्रॉड है, हाँ, उसके जो इतने लाखों में जो रुपए लिए गए हैं उस पैसे को एक फालतू के सामान खरीदने में लगा दिया गया है। हाँ, डिनर सेट, घड़ी, पता नहीं क्या क्या और भी हॉलीडे पैकेजेस, हाँ, इस तरह की चीज़ें जिसका कि उसके ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरनेशनल बिजनेस के नाम पे और ई-कॉमर्स बिजनेस के नाम पे उसको फंसा के उससे पैसे लूट लिए। जब उसको पता चल जाता है फिर वो रिसर्च करना शुरू करता है और रिसर्च शुरू करने के बाद वो फाइट करता है, वो अपने पैसे मांगता है, बट उसको प्रोसेस उसको भी नहीं पता होता, बट वो फिर भी लड़ता रहता है। लड़ने का मतलब वो पैसे मांगेगा, वो 1-2 मैसेजेस कर देगा, बहुत ज़्यादा हुआ तो एक पुलिस में कंप्लेन कर देगा, दैट्स इट। उसके बाद एक टाइम के बाद वो भी थक हार के बैठ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया 2 तरह के लोग को, इस MLM फ्रॉड वाले 2 तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। एक होता है नीडी पर्सन, एक होता है ग्रीडी पर्सन। इन दोनों के बीच में भी एक बंदा होता है, उसको भी नीड होती है, उसको भी लालच होता है, लेकिन वो अपना दिमाग बहुत यूज करता है। उसको बचपन से सिखाया गया है कि भाई किसी को 1 रुपया दो तो पहले उससे पूरा उसका ऑपरेशन कर डालो। ऐसे लोगों से ये फ्रॉड करने वाले जो पूरे हमारे समाज में कैंसर की तरह फैल गए हैं, बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है और हमारी इंडिया गवर्नमेंट इस पे बहुत स्ट्रिक्ट संज्ञान ले रही है, बहुत कुछ चल रहा है बैकएंड पे। ऐसे लोग इन लोगों से बहुत दूर भागते हैं। अगर आपने क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दी, दोबारा वो आपको पलट के भी फोन नहीं करेंगे। तो वो नीडी और ग्रीडी के बीच का बंदा होता है। जरूरत उसको भी होती है पैसे की, जरूरत उसको भी लालच होता है कि भाई एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, लेकिन उसको एक चीज पता है, उस जगह पे उसके माइंड को कोई हैक नहीं कर सकता। जब उससे पैसे मांगा जाता है कि भैया मैं पैसे दे दो 4 लाख 5 लाख 6 लाख, वो 2 रुपए देने से पहले ही पूछेगा भैया हम दे तो देंगे लेकिन बता कर क्या रहा है इस पैसे का। बस ये क्वेश्चन जैसे ही आता है वहीं खत्म, वो भाग जाते हैं। फिर फ्रॉड करने वाले बिल्कुल आते हैं वायरस की तरह, फिर भाग जाते हैं वो। तो ये हो गया। और इसके बाद जब फंसने के बाद ये जो फंस जाते हैं एंड देन उसके बाद फाइट जब शुरू होती है तो वो देखना शुरू करते हैं, बहुत सारे गूगल में रिसर्च करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, बट स्टिल उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि वो शुरू कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताऊंगा। हालांकि मैंने पहले के वीडियोस में भी बताए हुए, मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर ये बस क्या एक मेल करना ये करके हो जाएगा। मैं सबसे ये बोलता हूँ कि आपको कितना भी देर हो गया हो, आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करी हो, आपने कोई भी सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हो, आपने कोई भी वीडियो कंसेंट दिया हो, कुछ भी करा हो,
अगर आपको लगता है कि आपको बहुत बुरी तरह से, बहुत प्लान करके आपको फंसा लिया गया है और आपके पैसे लूट लिए गए हैं और आपके उन ऐसे सामान जिसकी कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो सामान आपको ज़बरदस्ती परचेस करके दे दिया गया है और टाइम स्पेंड काफ़ी लंबा हो चुका है, 1 ईयर, 2 ईयर, 1.5 ईयर, 6 मंथ्स, उसके बाद भी आपको लगता है कि आप लड़ सकते हो, बिल्कुल लड़ सकते हो। मेरा ये कहना है आप चुप मत बैठिए, आप इन सब चीज़ों को डिस्कार्ड करके आप स्टार्ट कर सकते हैं लड़ाई। और लड़ाई स्टार्ट करने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहला प्रोसेस है, मैं सबको बार बार बताता हूँ, पहला प्रोसेस है YouTube ना देखना। YouTube ना बिना देखे हुए, YouTube में प्रवचन देने वालों की लंबी लिस्ट है, आप एक सर्च मारोगे सब के सब प्रवचन देंगे, कोई आपको प्रोसेस नहीं बताएगा। सबसे पहला काम कीजिए, आप अपने दिमाग को शांत करिए, शांत करके आप लिखना शुरू कीजिए कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू टिल द एंड। जब आपने लिखना शुरू किया तब तक आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, पैराग्राफ वाइज सोच सोच के लिखिए, 2 दिन लगाइए, 3 दिन लगाइए। आप एक बहुत अच्छे से ड्राफ्ट कीजिए, किसी भी लैंग्वेज में हो, आपकी लोकल लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, असमीज में हो, बंगाली में हो, कुछ भी हो, लिखना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने अपने साथ हुए घटना को अच्छे शब्दों में पिरो के कागज में नहीं उतार सकते हैं तो फिर आप इन गधे जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, हाँ, उनका वीडियो देख देख के अपना टाइम वेस्ट करते रहिए। क्योंकि ये गधे जो हैं, ये यूट्यूबर, दे आर कंप्लीटली अनअवेयर हाउ टू ड्राफ्ट, हाउ टू राइट द इंग्लिश। तो आप उनकी बातें, आप उनका वीडियो में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप खुद सोचिए और अपने शब्दों में पैराग्राफ वाइज, डेट वाइज हर एक चीज़ का एविडेंस निकालिए और निकाल के आप लिखना शुरू कीजिए। जब आपकी ड्राफ्टिंग तैयार हो जाएगी, उसको पढ़िए आप 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए, आपको लगेगा उसमें कुछ कमी है, फिर से आप उसमें लिखिए और जो भी बातें आप लिखेंगे बहुत डिटेल में लिखिए। जो भी बातें लिखेंगे वो सच होनी चाहिए, झूठ नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया तो लिखिए किस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी नहीं दी है तो लिखिए कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपको नहीं शेयर करी गई है। आपसे पैसे किस अकाउंट में लिए गए, कब लिए गए, किसने लिए, कहां पे लिए, लेने के बाद फिर कब आपको पता चला कि ये फ्रॉड है और क्यों पता चला कि ये फ्रॉड है। आपके मन में उस वक्त कब क्या आया, जब आपको पता चला तो आपने क्या किया, आपका क्या रिएक्शन था। ये हर एक चीज, क्योंकि ये सारी जो चीजें आप लिखेंगे, ये जब ड्राफ्ट आप पुलिस को देंगे, हायर पुलिस ऑफिसर से आप मिलेंगे, मिलके उनको जब देंगे अपनी कंप्लेंट, इतना बड़ा कंप्लेंट, तब पुलिस जो आपसे क्वेश्चन पूछेगी उस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके उस ड्राफ्ट में रहेंगे। पहला प्रोसेस ही यही है। 3 साल से मैं यही चीज अपने वीडियोस में बता रहा हूं कि अगर आपको इस ट्रैप से, इन लोगों से, इन फ्रॉड लोगों की गर्दन को पकड़ के इनके जबड़े में से, मुंह से, पेट में से पैसे निकालने हैं तो आपको वर्बल टॉक्स को बंद करना पड़ेगा एंड आपको राइटिंग में जाना पड़ेगा। नो मोर वर्बल टॉक्स विद एनीबडी जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है। जब आप अच्छे से लिख लोगे, अच्छे से ड्राफ्टिंग कर लोगे, आपको इसमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मेरी भी नहीं है, किसी की नहीं है, किसी यूट्यूबर की नहीं है। सब साले सब के सब दुकान चला रहा है। सब्सक्राइब कर दो, घंटा बजा दो, ये कर दो, शेयर कर दो। आपको इनमें पढ़ने पहले अपना रायता संभालिए। आपके पैसे लूटे हुए हैं ये जो है ना गधे लोग, ये लोग जो है इस जो MLM पे बना रहे हैं, ये गधे अपनी सिर्फ दुकानदारी चला रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ आप अपना देखिए कि आपको कैसे लिखना है। जब आप लिख लोगे, हायर पुलिस अथॉरिटी से मिलोगे, उनको ईमेल्स करोगे, बार बार करोगे, उनको जाके मिलोगे, उनको बाई हैंड उनको दोगे, लेटर पोस्ट करोगे, ईमेल्स करोगे, बहुत सारी ईमेल्स करोगे, करते ही रहोगे, देन फिर आपकी बात को सुनी जाएगी। आपकी बात में फिर पुलिस उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर आपके स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। ये एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है।
क्योंकि पुलिस भी आपसे यही पूछेगी कि भैया आपसे किसी ने पैसे मांगे और आपने पैसे दे दिए, तो क्राइम कहां हुआ। मोस्टली जो विक्टिम्स है उन बेचारों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्राइम है या क्राइम नहीं है। मैं उनको रोज 2, 3, 4 कॉल्स में लोगों को जब मेरे पास आते हैं तो मैं इनको समझाता हूं कि आपको क्या लगता है, तो वो बोलते हैं सर ये क्राइम है। फिर मैं पूछता हूँ कैसे आपको क्राइम लगा, फिर वो अपनी कहानियां बताने लगते हैं कि सर ये बोला, किताबें पढ़ो, वीडियो देखो और हमें नाम नहीं बोला। तो मैंने बोलता हूँ कि बस यही सारी चीजें तो है, ये खुद ही इशारा कर रही है कि ये क्राइम है, ये फ्रॉड किया इन्होंने। अपने अकाउंट में पैसे लेने भी कहां का रूल है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे, कहां का रूल है, कुछ भी रूल नहीं है। तो आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, और होमवर्क करना यही है, पहला प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा, आपको बहुत डिटेल में लिखना पड़ेगा। 3 साल में मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है वो 17 के करीब, 1740, 45 ऐसे ही हो रहा है। एंड आई लीस्ट बॉदर्ड, मुझे इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आई डैम केयर अबाउट दिस कि मेरे चैनल में कितने जुड़ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। आई डोंट केयर, मुझे परेशान उसमें आई नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है। आई एम वेरी मच हैप्पीएस्ट पर्सन। लेकिन जो भी मेरा वीडियो देखता है, मेरे साथ जुड़े बहुत लोग हैं, इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एंड पीपल आर नो। आज का जो विक्टिम कह लो या जो पढ़े लिखा एक समाज कह लो, उनको पता है, दे आर वेरी स्मार्ट, उनको पता है कि कौन प्रवचन बांट रहा है और कौन ग्राउंड पे काम कर रहा है। दैट्स वाई शायद ब्लेस है, गॉड का ब्लेस है कि मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आर्मी के बहुत सारे बंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बिकॉज पीपल आर नोइंग कि यस, मतलब मैं जब बताता हूं और जो रिजल्ट निकल के आता है तो वो रिजल्ट उनको दिखता है, डेली बेसिस पे दिखता है। वो चाहे 1 ईयर का केस हो, 2 साल का केस हो, 3 साल का केस हो, वो रिजल्ट उनको दिखता है, और इतना जबरदस्त दिखता है। मैं ये बिल्कुल नहीं किसी को बोलता, मैं झूठ बिल्कुल भी यहाँ पे अपने चैनल में, अपने इस वीडियो में मैं नहीं बिल्कुल बोलूंगा कि सारे को पैसे मिल जा रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट उनको दिख रहा है, उस लड़ाई का जो रिजल्ट, जब वो लड़ाई शुरू करते हैं, उस लड़ाई की रिजल्ट जो दिखता है, उससे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं, उससे वो ज्यादा बहुत खुश होते हैं, और उनको लगता है कि यस, हमारे देश में आज भी कानून व्यवस्था है, सुनी जा रही है उनकी बातें, पुलिस सुन रही है उनकी बातें, कानून सुन रहा है उनकी बातें। ठीक है, टाइम लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। 1 साल अगर मेरे 1 साल चैलेंज था मेरे लिए, मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था। 1 ईयर से भी ज्यादा मुझे लग गया एक FIR लॉन्च कराने में वेस्ट बंगाल में। जब FIR लॉन्च हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे अपने आप पर हुई कि यस, मैं करवा पाया एक FIR लॉन्च, और धाराएं एक से एक धाराएं लगी उसमें। वो केस भी अभी आगे प्रोसीड हो रहा है। सेम चीज अभी हरियाणा में बड़े मुश्किल से FIR हुआ और उसमें 2 धाराएं लगी। बहुत लोगों को ये था कि सर ये धाराएं, तो मैं उनको बताता हूं कि भैया ज्यादा टेक्निकल मत जाओ, बट एक चीज मैं आपको बता दूं, 420, 406 ये 2 धाराएं लग रही हैं मोस्टली FIRs में, और बहुत जबरदस्त FIR हो रही है, धड़ाधड़ FIR हो रही है। और जैसे ही FIR हो रही है, FIR होने के बाद लोअर कोर्ट जमानत उनकी रद्द कर रहा है, डिसमिस कर रहा है। मेरे पास अभी 3 दिन पहले हरियाणा से आया, मेरे पास कोर्ट का जजमेंट मेरे पास है, मेरे पास इस वक्त है, मैंने उसको पूरा रीड किया, और उसमें कोर्ट ने क्लियर कट उनकी जमानत को डिसमिस कर दिया। और एक बार जमानत डिसमिस होने के बाद फिर वो जाए हाई कोर्ट। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको आप सबको प्रोसेस बता देता हूं। ये जो लिखने वाला मैंने बताया, लिखने के बाद आप शुरू कर दो ईमेलिंग करना सबको, अपने जो लोकल जितने भी पुलिस पर्सन है, हायर पुलिस ऑफिसर्स हैं, और ऑल ओवर द इंडिया जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उन सबको आप CC में रखिए। उससे होगा क्या कि आपकी बात एस्केलेट होगी, हर तरफ जाएगी। मीडिया को भी रखिए इसमें, आप जितने लोगों को रख सकते हैं, 500 से ज़्यादा आप रख भी नहीं रख सकते। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जरूर रखिएगा, हायर पुलिस ऑफिसर्स को जरूर अपने मेल पे रखिएगा, और उनको से भी यही बोलिएगा कि आपको FIR कराना है, आपके साथ ये हुआ है। एक बार अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं, टाइम लगने वाला है, क्योंकि आपकी लड़ाई इस MLM फ्रॉड कंपनी जो है, जो सबके साथ फ्रॉड कर रही है, उनके साथ नहीं है। आपकी लड़ाई शुरू में
सिस्टम को ये समझाने में आपका पूरा टाइम जाएगा कि भैया आपके साथ फ्रॉड हुआ है और ये रीज़न है कि आप क्यों बोल रहे हो। एफआईआर की कॉपी आपको दिखानी पड़ेगी, बहुत सारी एफआईआर की कॉपी। उन एफआईआर की कॉपीज़ को देख करके पुलिस जो है एफआईआर लॉन्च करेगी। और एफआईआर लॉन्च होने के बाद दो ही ऑप्शन बचता है कल्प्रिट के पास, या तो वो आपसे समझौता कर ले या वो लोअर कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करे। बेल के लिए अप्लाई करेगा तो उसका बेल रिजेक्ट होना पक्का है, क्योंकि 420 406 में बेल रिजेक्ट हो रहा है, सब केसेस में हुआ है। मुझे जितना मेरे पास है डेटा, उसमें एक का भी बेल अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने। कुछ एक केसेस में लोग हाई कोर्ट भी जाते हैं, बट हाई कोर्ट जाना ही अपने आप में एक बहुत चैलेंज है, बहुत एक्सपेंसिव है, बट जाते हैं। वहाँ पे भी कुछ लोग गए, वो भी मेरे पास ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी मेरे पास जजमेंट की कॉपी है। उसमें भी हाई कोर्ट ने बेल एक्सेप्ट कर लिया, बट कंडीशनल बेल। भैया पैसे वापस करो फिर जमानत मिलेगी, तो पैसे देने पड़े उसमें भी। तो दोस्तों, आप सब लोग जो फंसे हुए हो इस भंवर जाल में, इस चोर, एक जो एमएलएम कंपनी है, आप सबको समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक नंबर के चोर, बदमाश, लुटेरे जो आपके सराउंडिंग में ही घूम रहे हैं, उनके जाल में जो फंसा हुआ है उससे निकल सकते हो आप। आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि खाना खा के बिस्तर में बैठ के टीवी देखते हुए सोच रहे हो अरे यार मेरे पैसे डूब गए यार, मैं कैसे निकालूं। ऐसे नहीं हो सकता है। आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, प्लस आपको हो सकता है मल्टीपल टाइम्स जाना भी पड़े पुलिस स्टेशन और पुलिस को कन्विंस करने की कोशिश करनी पड़े कि भाई ये हुआ है एंड दिस इज द केस। बहुत सारे केसेस आपको रेफर करवाने होंगे पुलिस को कि सर ये देखो इस स्टेट में भी एफआईआर हुई है, यहाँ भी एफआईआर हुई है। मल्टीपल एफआईआर्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, तो एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं, तो आप उनसे मांग सकते हैं। कोशिश कीजिए, कोशिश करके देखिए कि आपको मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। वो आप पुलिस को एज अ रेफरेंस दे सकते हैं, और पुलिस जब लीगल डॉक्यूमेंट्स देखती है, एफआईआर की कॉपी देखती है, तो वो कभी भी मना नहीं करती। आज की डेट में भी महाराष्ट्र में, मुंबई में एक एफआईआर दर्ज हो गया, हाँ, जो कि बहुत कोशिश किया हमने और विक्टिम ने मिलके, और एफआईआर दर्ज हो गया। बहुत मुश्किलों से हुआ लेकिन हो गया दर्ज, और हो सकता है कि कल भी 3-4 एफआईआर दर्ज हो जाए महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, पुलिस किसी की दुश्मन नहीं है। पुलिस हम आम आदमी लोगों की, हम लोगों के लिए ही है, और हमारे साथ अगर कुछ अन्याय होता है तो हम जाके लड़ेंगे नहीं किसी से भी, हम कानून का सहारा लेंगे। हो सकता है कानून की सहारा लेने में टाइम लगे, देर हो भी रहा है देर, लेकिन आपको हताश नहीं होना है। आपको कुछ भी करके पुलिस के हायर अथॉरिटी से मिलिए, दरवाजे कहीं पे भी बंद नहीं हो गए। लेकिन दोस्तों, बस एक ही है मेरा कंसर्न एक ही है, ये जो विक्टिम है ना, ये विक्टिम यूट्यूब में अपना टाइम वेस्ट मत करे। ये यूट्यूब में जितना टाइम वेस्ट करेंगे कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। और होता क्या है, घूम के वो ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया इस एक बाबा जी बैठे हुए उनका प्रवचन सुन के। अब होता क्या है कि सारे लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, सबको चाहिए लाइक, शेयर, और क्या होता है वो घंटा बजाना, वो चाहिए। बट वो घंटे के नाम पे घंटा बजवा लेते हैं, शेयर भी करवा लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअली जो ग्राउंड की बात है, ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड पे जो काम करने की चीज़ें होती है वो उनको नहीं आता। बिकॉज ड्राफ्टिंग नहीं आता उनको इंग्लिश में बात नहीं करना आता, उनको इंग्लिश में लिखना नहीं आता, उनको टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है, उनको जो सेक्शंस है पता। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैं सर्वज्ञाता बैठा हुआ हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ूँ, समझूँ और लोगों तक बताऊँ वो चीज़ें, जिसकी वजह से लोग मुझसे बहुत आर्गुमेंट करते हैं। जो भी मुझसे जुड़ता है बहुत आर्गुमेंट करते हैं, बहुत डिस्कशंस करते हैं। फिर जब मैं उनको लॉजिकली समझा देता हूँ तब वो उनको समझ में आता है कि भाई है, इस बंदे को थोड़ा मोड़ा तो आता है, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें करे जा रहा है। तो दोस्तों, बस मेरा आज के वीडियो में इतना ही था। मैंने 3 पॉइंट्स रखे। एक पॉइंट रखा कि किस तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हैं ये एमएलएम फ्रॉड वाले, और उन लोगों को जब टारगेट हो जाता है तो उसके बाद वो लोग को समझ आने के बाद उनको ये नहीं पता चल पाता कि कैसे शुरू करें। और थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया कि फंस जाने के बाद आप कैसे इसका स्टार्टिंग करोगे, इस फाइट को स्टार्ट कैसे करोगे और आगे इसको कैसे लेके जाओगे, जो कि आपके पैसे को दिला सकता है। और
दिला ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि आप भीख मांग के उनसे पैसे लोगे। पुलिस इसमें आएगी और पुलिस अपना रोल प्ले करेगी, और जब पुलिस अपना रोल प्ले करेगी तो उसके बाद तो बड़े बड़े ये जो बैठे हुए हैं इंटरनेशनल बिजनेस के नाम पे जो तोप चलाते रहते हैं कि हम तो जी 5 स्टार में बैठते हैं, हम तो ऑडी से आते हैं, हम तो ये करते हैं, हम दुबई में शॉपिंग करते हैं, तो पेरिस में हम चाय पीने जाते हैं, ये सब के सब मक्खियों की तरह भागते हैं। मतलब आस पास नहीं दिखागा, कोई आस पास नहीं दिखेगा। और दोस्तों बस लास्ट में बस एक बात और मैं बताना चाहूँगा, और वो ये है, आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल मत डरिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करी हुई है, आपने सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है, आपने कोई वीडियो KYC करी हुई है, आपने कुछ ऐसे सेल्फ डिक्लेरेशन लिख करके कुछ आपसे लिखवाया गया, इन चीज़ों से बिल्कुल मत डरिए। ये सब कुछ नहीं है, ये सब डिस्कार्ड हो जाएगा। जितनी भी FIR हुई है, आज भी जो FIR हुई है, कल भी 2-3 FIR और होंगी, मुझे पता है, मेरे ही सब वो सारे केसेस मेरे ही हैं। तो इन सारे FIRs में ये सब कुछ हो रखा था। हाँ, वीडियो भी दिखाया गया था, क्योंकि ये जो होते हैं कल्प्रेट, ये जो लुटेरे हैं, चोर एक नंबर के बदमाश, ये चोर लोग जाकर के सबसे पहले पुलिस को वीडियो ही दिखाते हैं आपको, तो पुलिस फिर भड़क जाती है कि आपने तो खुद ही किया था, लेकिन वो आप उससे डोर क्लोज नहीं होता है। हाँ, वो फिर से आपको एक बार फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, और स्टार्ट करके आप ऊपर तक जाइए और ऊपर उनको बताइए सब चीज़ें, होमवर्क करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रूल्स को पढ़ना पड़ेगा, एंड देन फिर डेफिनेटली आपका काम होगा। आपके मन में ये होना चाहिए, टाइम इज नॉट द मैटर कि 1 ईयर हो गया सर कैसे करें, 2 ईयर हो गया सर क्या कर सकते हैं, सर पैसे मिल जाएगा, ये सब क्वेश्चंस को आप एकदम डिस्कार्ड कर दीजिए, आप बस प्रोसेस शुरू कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बस इतना ही मुझे बताना था। बीच बीच में मैं आता रहूँगा, जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। लेकिन हाँ, कोई सक्सेस केस अगर है, डेफिनेटली उनको मैं इंटरव्यू में लेके आता हूँ। बहुत लोगों का कहना है कि सर आपका जो वीडियो होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ भी बहुत सजावटी, बहुत कुछ पीछे एडिटिंग और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं लोग, मुझे टाइम टू टाइम मुझे बताते रहते हैं। तो उनको मैं यही बोलूँगा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है इन फालतू चीज़ों में उसको सजाने उजाने का, मैं सीधे वीडियो बनाता हूँ और पोस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आपके काम ही आएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो सुन के हटा दीजिएगा, उससे कोई कुछ मेरा नुकसान नहीं हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।